सत्य ये परमात्मा जीवन में आ गया है। आज वो कहानी सुन रहे थे सत्संग में कि गुरु साहिबान वहाँ झोपड़ी में ठहरे और उसके बाद फरमान दे दिया कि इस झोपड़ी को तोड़ दिया जाए। और झोपड़ी जिसकी थी उसने आखिरी जो स्तंभ था, आखिरी जो पिलर था, वो खुद ही तोड़ा। और फिर कुछ समय बाद वहाँ महल खड़े थे। तो सदगुरु हमारी इस मैं की झोपड़ी को तोड़ते हैं। वो एक एक पल में, एक एक विचार में ये कह रहे हैं कि इस मैं की झोपड़ी को तोड़ दो और फिर निरंकार का महल इस जीवन में बसेगा। मेरे मन से मैं अपनी इस मैं की झोपड़ी को तोड़ने को जिस दिन तैयार हो जाऊंगा, उस दिन निरंकार का महल साथ साथ सदगुरु की कृपा से मेरे जीवन में खड़ा होना शुरू हो जाएगा। पर इंसान उस झोपड़ी को खोने से डरता है। हम अपनी मैं को खोने से डरते हैं और इसलिए फिर वो फासला अभी भी है सुकून और मेरे बीच में। झलकियां मिलती हैं जब इनकी उपस्थिति में मैं होता हूं, तो सुकून की झलकियां जरूर मिलती हैं। महसूस भी करता हूं, एहसास भी होता है। पर इस झोपड़ी को खुद अपने हाथ से तोड़ना शुरू कर दें, तोड़ दें, फेंक दें, मान ले कि इस झोपड़ी को छोड़ने में ही आनंद है, सुकून है, तो वहीं फिर इस परमात्मा ने खुद बस जाना है, सदगुरु ने खुद बस जाना है। इस परमात्म के, इस सत्य के महल मेरे मन में खड़े हो जाने हैं। तो ये ब्रह्म ज्ञान जीवन में आने के बाद, जीवन में अगर ट्रांसफॉर्मेशन, रूपांतरण नहीं आ रहा या नहीं आना शुरू हुआ, तो भी ब्रह्म ज्ञान या ये संतों की वाणी ये सिर्फ थ्योरेटिकली मेरे जीवन में इसका प्रवेश हुआ है, सिर्फ शब्द मात्र का मेरे जीवन में प्रवेश हुआ है। जिस पल ये पूर्ण रूप से मेरे मन में, अंतर मन में सदगुरु की इस दात का प्रवेश हो जाए, सदगुरु के उपदेशों का प्रवेश होना शुरू हो जाए, तो मेरे जीवन में एक ऐसा रूपांतर होना शुरू होता है, बल्कि दास कहेगा कि क्रांति होनी शुरू होती है। अक्सर दुनिया में क्रांति की बात की जाती है, रेवोल्यूशन की बात की जाती है, पर सबसे बड़ी क्रांति एक इंसान के जीवन में तब घटती है जब उसका जीवन अंधकार से प्रकाश